सबसे पहले तो नवमिथिला फाउंडेशन के हृदय से धन्यवाद देव जे जनकपुर साहित्य महोत्सव सोच समझ के शुरुआत भेल और शुरुआती समय के चर्चा करब तो हमरा याद करब पड़त स्वर्गीय भाई अमित झा जी के। अमित झा जी के जे सोच रहे वो सोच के उनकर भाई संघीय सांसद मनीष झा जी आगू बढ़ा रहल छथि और अपने सब गोटे के जानकारी भी है। जनकपुर साहित्य महोत्सव ई सोच एक सामान्य सोच न अछि। जनकपुर साहित्य महोत्सव या हरेक जगह देखते होबे जे अपने के चाणक्य साहित्य महोत्सव होइ छै, बहुत जगह देखते होबे विषय केंद्रित क के। और जनकपुर धाम जे भूमि अछि ई भूमि भी अपने आप में सामान्य भूमि न अछि। एहि भूमि के हम सब जै हिसाब से प्रचार प्रसार करबाक चाही ओहिमे कतौ न कतौ हम सब चुकल छी। लेकिन देश जब संघीय शासन प्रणाली भेले, देश संघीयता में गेले, संघीयता में गेला के बाद में जनकपुर धाम रूपांतरण भ रहल अछि। कारण परिवर्तन बिना प्रगति यहाँ के असंभव अछि और परिवर्तन सबसे पहले मन के करय पड़त। जब मन परिवर्तन नहीं हेते तब अगाड़ी अपने के लक्ष्य प्राप्ति नहीं होत और लक्ष्य प्राप्ति के लेल सबसे पहले स्वयं के बदल पड़त। तो जनकपुर साहित्य महोत्सव एक प्रयास कर रहा है। जनकपुर साहित्य महोत्सव जनकपुर क्षेत्र के या मधेश के या मिथिला के कला साहित्य संस्कृति या संगीत या संस्कार के संगम है। जनकपुर साहित्य महोत्सव ये हर एक चीज के संगम है। साहित्य महोत्सव में जना हमरा बुझाइला जे 17टा पैनल डिस्कशन रखल है जे विभिन्न विधा से डिस्कशन होते और सूक्ष्म अनुसंधान हेतु विषय पर। लेकिन एक हमरा सलाह आयोजक से जे साहित्य जे कतौ न कतौ अखन साहित्य इलिट वर्ग में सीमित भ रहल अछि। साहित्य के मतलब की होइ छै जो वो पढ़ल लिखल वो पीएचडी होल्डर या कतौ न कतौ एहि हिसाब से जे एकरा परिभाषित कल जाए। साहित्य के मात्र इलिट से जोड़बे तो गाम घर में वो 4 बजे भोर से घूर ल बैठ के जे पराती गवे छै कि उस साहित्य नहीं है। वो किसान के साहित्य से केना जोड़बे? वो रिक्शा वाला मजदूर के वो ठेला चलबे छथिन वो मजदूर के ओकरा साहित्य से हम सब केना जोड़बे? ओकरा बुझ पड़ते जी ई साहित्य हमरो है। तो ई चीज जे से छूट रहा है। ई पैनल डिस्कशन में भ सके तो एक किसान के जोड़े के प्रयास कल जाए, एक मजदूर के जोड़े के प्रयास कल जाए और ओकर कही जे साहित्य जे सागर है, साहित्य के सागर में अहू एक अंश छी, अंश नहीं महत्वपूर्ण अंश छी। ई बुझावे के प्रयास हमरा सबके करे के चाहिए। और जनकपुर धाम के जखन चर्चा होइ छै तो जनकपुर धाम अपने के जे से ज्ञान के भूमि अछि। एठमन प्रतिष्ठित राम स्वरूप राम सागर बहुमुखी कैंपस या 2004 साल में स्थापना भेल सरस्वती मावी जे सबसे पुरान एक ज्ञान के सागर के जे बढ़ावा में बहुत पूर्ण भूमिका निर्वाह कल। लेकिन ये कतौ न कतौ अखन समृद्धि के प्रवेश द्वार जे शिक्षा कहे छै वो शिक्षा अपने के कमजोर भ रहा है। तो शिक्षा के भी मजबूत करके एक संदेश ही जनकपुर साहित्य महोत्सव अपने के दे रहा है। जे देखे तो भी कॉलेज में पढ़ा वाला बच्चा सब एमे सहभागी होइ छै और उनकर सबके जे अभिव्यक्ति अबै छै तो कतौ न कतौ हमरा संस्थान राजनीति करे वाला व्यक्तित्व के मजबूर कर दे छै जो युवा सब में प्रकार के कला है। तो ते हिसाब से भूमि सामान्य भूमि न है। ये भूमि जब 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र महाराज जनक के महर्षि जनक बनावे वाला भूमि है। 12 वर्ष के वो बालक अही भूमि में रहथिन। अही भूमि में
गार्गी, याज्ञवल्क्य, कपिल, करात, मैत्री, इस सब के बीच में अपने के सशास्त्र हुए। और जनक महाराज जे रहथिन वो सशास्त्र करबथिन। वो जनक दरबार में अगर जे हम सब प्राचीन तक चर्चा करब तो जनक महाराज में अपने के सशास्त्र हुए। ई भूमि है जनकपुर धाम, सामान्य भूमि नहीं है। हम बस अष्टावक्र महागीता के अष्टावक्र और महाराज जनक के बीच के जो संवाद है वो संवाद के मात्र हम किछ अंश के चर्चा करब। पूरा अष्टावक्र महागीते छे जनक और अष्टावक्र के संवाद में, लेकिन हम किछ अंश के मात्र चर्चा करब। महाराज जनक ज्ञान के खोजी में रहे और गुरु के तलाश में रहे, तो वो अपने के जैसे जनक दरबार में सशास्त्र करबथिन और मिथिला के प्रकांड विद्वान सबके बजा कर सशास्त्र करबथिन। और उनकर सोच रहे जे अई में से जे सबसे बड़का विद्वान होथिन उनका गुरु मानब और हम ज्ञान सीखब। कारण वो ज्ञान के भूखल रहथिन जनक महाराज। अही क्रम में जे है से अष्टावक्र पहुंचे छे जनक दरबार में, तो द्वारपाल उनका मूल द्वार पर रोक दै छे। देखे छे बच्चा लेरहाइल भुतलाइल, शरीर भी 8 जगह टेंग बाकुर। ओ द्वारपाल के अनय विनय करे छथिन अष्टावक्र जे हम सशास्त्र करब, हमरा भीतर जाय दिए। तो कहे छे नहीं, में बालक के अनुमति न है जाय के। तो कहे छे एक बेर महाराज के तो अपने कहियो जनक महाराज के जे हम सशास्त्र करे चाहे छी। तेकर बाद वो द्वारपाल जनक महाराज लग पहुंचे छे, कहे छे जे एकटा बालक वो चाहे छी हम सशास्त्र करे, वो भीतर आबो चाहे छी इस सभा में। तो कहे छी बजाओ। जब मूल द्वार पर अष्टावक्र पहुंचे छे जता सशास्त्र होइत रहे छे, पंडित सब सशास्त्र करैत रहे छथिन, तो मूल द्वार पर जब पहुंचे छे तो सब पंडित जोर से अहाँ के हंसे छे अष्टावक्र के देखकर। हंसला के बाद में अष्टावक्र सेहो अकेले जोर से हंसे छे। तब जनक महाराज कहे छे जे हे बालक, जे ई पंडित सब जहां पर जे हंसलग से तो हम बुझली है, लेकिन अहाँ जे है से पंडित सब पर किए हंसली है। जनक महाराज कहे छथिन अष्टावक्र के, तो अष्टावक्र कहे छे जे महाराज जनक, हम पंडित सब पर नहीं हंसली है, हम तो अहाँ पर हंसली है। जनक महाराज के कहे छे। तब जनक महाराज आश्चर्यचकित भ जाय छे, ई तो हमरे पर हंसलिए कहे छी, तो हमरा पर अहाँ किए हंसलिए। जनक महाराज नहीं बढ़ब तो समृद्धि के प्रवेश द्वार अपने के शिक्षा होय छे। तो हमरा सबके जे से शिक्षा पर बेसी से बेसी ध्यान देवे के चाहिए। और इस साहित्य जनकपुर साहित्य महोत्सव जे हम कहलिए जे कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत और संस्कार के ई संगम अछि। ई जनकपुर साहित्य महोत्सव सफल हुए और सफल होते। कारण मन पवित्र कर लिया, इरादा पक्का कर लिया, लक्ष्य निर्धारण कर लिया, दुनिया के कोई ताकत आके आगू बढ़ से नहीं रोक सकी है।